हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो आज का वीडियो जो होने वाला है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। वो वीडियो आपका है किस टॉपिक पे, वो रीजनिंग के ऊपर है दोस्तों। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, मैथ के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, मैथ के बारे में बताया कहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं, किस प्रकार से आप तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपने देखा कि हिंदी का अगर वीडियो मैंने बनाया, अगर आपने हिंदी का नहीं देखा तो आप हिंदी का जाकर देख लो दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाला है, क्योंकि आपके पास मात्र अब 3 महीने बचे हैं। सितंबर जाने को है, आधा सितंबर हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आपको कम से कम 2 महीने के अंदर जो है सिलेबस खत्म करना है। किस प्रकार से करना है चलो आज मैं बताता हूँ, क्योंकि 1 महीना लास्ट का आपके पास रहना चाहिए प्रैक्टिस सेट करने के लिए, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग की। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक से हमारा कितना क्वेश्चन आता है, साथ ही रीजनिंग को किस प्रकार से हमें पढ़ना चाहिए, कहाँ से हमें पढ़ना चाहिए। तो और चलो आज वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं क्या अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। जो मैंने किया वही आपको बताऊंगा, और आपको अगर अच्छा लगता है, आपको अगर समझ में आता है कि हाँ ये मेथड सही है, ये तरीका सही है, तो आप कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। नहीं तो आप कहीं का किसी और के द्वारा आप देख रहे हो, वहाँ अगर समझ में आ रहा है, अगर वो बता रहा है, आपको अच्छा लग रहा था, वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत है, ये बात नहीं है। तो रीजनिंग में टोटल जो भी जितने भी इसमें टॉपिक आते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था दोस्तों, बता दिया है। इसके अलावा ऐसा नहीं कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो अगर 18 से 20 टॉपिक है, मान लेते हैं, ठीक है, एक मैं बता नहीं रहा हूँ, मान लेते हैं 18 से 20 टॉपिक है, तो ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। किसी टॉपिक से 4 क्वेश्चन भी आ जाएंगे, किसी टॉपिक से 2 क्वेश्चन आएंगे, किसी टॉपिक से आएगा भी नहीं। तो कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं बताता हूँ आपको कि सीरीज सीरीज जो है, आपको सीरीज से आपके 4 क्वेश्चन पर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। अब सीरीज कैसा है, ऐसा नहीं है कि ये सीरीज जो है नंबर का ऐसे है, नंबर के अलावा ये जो है अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी हो सकता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो या फिर नंबर सीरीज हो, इस प्रकार से यानी टोटल 4 क्वेश्चन आपकी सीरीज से मिल जाएंगे दोस्तों देखने को, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका एनालॉजी। एनालॉजी से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको एनालॉजी, यानी ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक सीरीज तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ एनालॉजी भी महत्वपूर्ण है। 2 से 3 क्वेश्चन वो आपको पर शिफ्ट में दे रहा है दोस्तों। 3 क्वेश्चन नहीं तो कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको पर शिफ्ट में वो दे ही रहा है। इसका मतलब है कि एनालॉजी भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। उसके बाद कर लेते हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग दोस्तों मैं मानता हूँ, पर्सनली मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर इम्पोर्टेंट है तो वो कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने लिखा, मेरे सामने लिखा हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग को ओवरऑल जोड़ोगे तो वो नहीं 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि जब आप नंबर सीरीज करोगे, एनालॉजी करोगे, तो इसमें जो काफ़ी, एनालॉजी में तो नहीं लेकिन नंबर सीरीज में जो काफ़ी हद तक आपको कोडिंग डिकोडिंग का यूज होगा। आपको नंबर जो कि आपको जैसे नंबर सीरीज में दे दिया या फिर अल्फ़ाबेटिक सीरीज में दे दिया, वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अल्फ़ाबेट का नंबर लिखना होगा, क्या लॉजिक लग रहा है, प्लस हो रहा है माइनस हो रहा है, वो जो है कोडिंग डिकोडिंग का जो काफ़ी भाग उसमें ऐड हो जाता है उसको सॉल्व करने के लिए। तो कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ देते हो तो बहुत सारे जो टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वो आपको बहुत ही अच्छी से करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी आप कर सकते हैं। इसको एक बार ख़त्म करो, उसके बाद फटाफट 2x पे स्पीड पर डाल के इसको आराम से देखो, मज़े से देखो और इसको रिवाइज करते रहो। उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई भी एक लाइन में आपको कोई नंबर दे दिया जाएगा, उसके बीच में जैसे 3 लिखा, उसके बाद स्टार 4, उसके बाद @ 5, फिर उसके बाद हैच 10, इस प्रकार से दे दिया जाएगा। उसके बाद इसमें कहा जाएगा आपको कि जो हैच का मान है गुना है, स्टार का मान मतलब जो वो भाग है, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा। आपको क्या करना होगा, वो चेंज करना होगा, जहाँ पे अगर स्टार का मान भाग है तो भाग वहाँ पे रख के उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा, आपको वहाँ पे आंसर निकालना होगा। इस प्रकार से आते हैं, और भी बहुत तरह के टाइप इसमें है, मैं एक बस नॉर्मली से बता रहा हूँ कि इस प्रकार से आपको क्या दिया जाएगा, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। उसके बाद उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन में जो दोस्तों 2 क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप ध्यान देंगे और इस पर मेहनत करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगला बात कर लेते हैं हम लोग सीटिंग, यानी सीटिंग अरेंजमेंट कि 4 दोस्त है, 5 दोस्त है, रोहन के बगल में रोहन के बाएं साइड में सोहन बैठा है, और राम के सामने लक्ष्मण बैठा है। और इसके बाद पूछा जाएगा भरत के बगल में कौन था, भरत के बाएं साइड कौन था, भरत के दाएं साइड कौन है, भरत के सामने कौन है, इस प्रकार से पूछा जाएगा। यानी 5-6 दोस्तों का सर्कल रहेगा, उसमें सबसे पूछा जाएगा कि कौन किसके बगल में बैठा हुआ था। ये होता है सीटिंग अरेंजमेंट।
जो कि 2 क्वेश्चन का आ रहा है, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन जो बनाने में सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, लेकिन जब ए बी फॉर्मेट में आता है, ए बी फॉर्मेट में ए प्लस बी जिसमें बोला जाएगा ए जो है बी का भाई है, फिर ए माइनस बी, फिर बोला जाएगा ए जो है बी की चाची। इस प्रकार से जो आएगा थोड़ा सा इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा खर्च होता है। तो मैं पर्सनली बताऊंगा ए बी फॉर्मेट में जो भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आता है उसको थोड़ा अच्छे से करके जाना, क्योंकि इसमें फंसोगे तो यहाँ फंस जाओगे, बहुत ही बुरी तरीके से फंस जाओगे। तो ऐसे जो नॉर्मल दिया रहता है किसके रोहन की चाची के माँ के दादा के, इस तरह के जो दिया होता है वो तो ठीक है, बन जाता है, बहुत ज़्यादा आसानी से बन जाता है। लेकिन जब ए बी फॉर्मेट में आता है तो थोड़ा सा उसको कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस अपना करके जाना है, ठीक है। उसके बाद आता है मिरर इमेज वाटर इमेज। मिरर इमेज वाटर इमेज से 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि कोई वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मेरा नाम है नंदन, मेरा नाम नंदन लिखा हुआ उसको अगर मिरर के बगल में रख दिया जाएगा तो मिरर में कैसा दिखेगा, वो किस प्रकार उल्टा दिखेगा, तो वो जो आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा और आपको पहचानना होगा कि जब मेरा नाम मिरर के सामने रखा जाएगा तो कैसा मेरा नाम मिरर में दिखाई देगा। तो ऑप्शन में होगा आपको वो टिक लगाना। वही भी वाटर, यानी कि मेरा नाम को वाटर के नीचे रख दिया जाएगा, मान लो पानी है, लोटा है, उसके नीचे रख दिया जाए तो मैं लोटा में जो है या फिर तालाब में, अगर तालाब के सामने अगर मेरा नाम किसी बोर्ड पे लिख के रख दिया जाएगा तो कैसा मतलब पानी के अंदर हमारा नाम किस तरह दिखा देगा, उल्टा दिखेगा, सीधा, जो भी हो वो आपको इसमें पहचानना होता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 1-2 चीज़ों को ध्यान रखोगे तो वो पहचान में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि सब वर्ड वर्ड अरेंजमेंट, यानी वर्ड का अरेंजमेंट, यानी ए बी बी सी सी डी डी इस प्रकार के आपने देखा होगा। वो नहीं मतलब कि वो शब्दों का जो है अनुक्रमण करना है, यानी कि उसे बिठाना है कि कौन से शब्द कब आएंगे, ठीक है। जैसे ए बी सी, ए फिर गैप कर देगा, फिर बी सी ए, इस तरह से तो आपको दिखना है कि किस प्रकार का पेयर चल रहा है, उस प्रकार का पेयर चल रहा है वहीं पर उसको बिठाना है, उसे कहा जाता है शब्दों का अनुक्रमण, ठीक है। उसके बाद बात आ जाता है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, यानी कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आते हैं, और शब्दों का अनुक्रमण वाले में बताना पड़ेगा, उसमें 2 क्वेश्चन, उसमें भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, हर शिफ्ट में मिल जाएगा 2 क्वेश्चन। उसके बाद आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन, यानी कथन और निष्कर्ष। कथन निष्कर्ष की हम बात करें तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसमें भी 2 क्वेश्चन, यानी कि कोई भी टॉपिक पर बात कर दिया जाएगा, यानी जैसे मान लो कि बोल दिया कि कुछ पेड़ गाय है, कुछ गाय बकरी है, उसके बाद वो निष्कर्ष में लिख देगा कि पहला कथन, यानी कि हाँ कि कुछ पेड़ जो है वो गाय है, कुछ पेड़ बकरी है, इस प्रकार से लिख दिया जाएगा। तो आपको उसमें पहचानना होता है हाँ ये सही है वो सही है, यानी निष्कर्ष जो कथन जो दिया हुआ है उसके अनुसार निष्कर्ष जो दिया हुआ है क्या वो सही है, अगर सही तो सेम टिक लगाना, गलत है तो गलत में टिक लगाना, यानी इस प्रकार से होता है। यानी टोटल मैंने आपको बताया था 3 3 6 3 9, टोटल 9 टॉपिक का बताया था। इस अगर 9 टॉपिक को जोड़ोगे दोस्तों तो लगभग ये भी 18 से 19 पूर जाएगा, यानी इस 9 टॉपिक में से ही 18 से 19 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 9 टॉपिक में भी बहुत सारे टॉपिक ऐड हैं, कुछ छिपे हुए रुस्तम की तरह ऐड हैं, तो जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 20 में से समझ लो 17 18 19 क्वेश्चन अगर इसी टॉपिक से आ रहे हैं तो आपको इस सारे टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है कि 18 से 19 नहीं, 18 19 तक 15 नंबर तक कम से कम इन सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे 20 में से। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारे टॉपिक जो मैंने आपको बताया। उसके बाद बताता हूँ इसको पढ़ना कैसे चाहिए। क्या इसको बुक लेके पढ़ना चाहिए? नहीं, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास वो टाइम नहीं है बुक को लेके पढ़ने का। अगर आप यूट्यूब से ही देख रहे हो तो आप यूट्यूब से देखो। सबसे पहले क्या करो, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये रीजनिंग का आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, आपने कभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो क्या करो, आप यूट्यूब पे किसी भी टीचर का जिससे आपको समझ में आता है उस टीचर का जो है यूट्यूब पे क्लास करना शुरू कर दो। उसके बाद क्या करना, नोट्स बनाना, रीजनिंग का भी नोट्स बनाना, ऐसा नहीं कि मैथ का ही सिर्फ नोट्स बनता है, रीजनिंग का भी नोट्स बनाना। और नोट्स बनाते साथ में क्या करना, साथ में पीछे पीछे उसे चेक करते हुए रहना, देखते हुए रहना, ठीक है। उसके बाद ये कम से कम एक बार उसे कंप्लीट करो, यानी पूरा जो भी जिस टीचर से पढ़ रहे एक बार पूरी तरह से उसे कंप्लीट से पढ़ाई कर लो। उसके बाद क्या करना है, साथ में देखो आप जो नोट्स बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्लास कर रहे हो जिस भी टीचर से, वो तो कर रहे हो ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी करते रहना, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में भी टीचर इतने अच्छे से बताते हैं कि आपका वहाँ से भी बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ही जो चीज़ आप नहीं भी पढ़े वो भी वहाँ पे आप जाके सीख सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट भी करनी है, साथ में क्या करना है आपको जिस भी टीचर से आप पढ़ाई कर रहे हैं उसका नोट्स बनाते रहना है आप पूरी तरह से सिलेबस, क्योंकि जब तक एक बार आप ये सिलेबस अपने उस टॉपिक को नहीं पढ़ोगे, सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे, अगर उस
टॉपिक का क्वेश्चन आ गया तो आपसे नहीं बनेगा। तो क्या करना है आपको, ऊपर पढ़ना भी है, किसी टीचर के पास पूरी बेसिक से पढ़ना भी है पूरा, उसके साथ साथ आपको एक नोट्स तो बनाना ही बनाना है। और ये दोस्तों आपको करना है कम से कम आपको नवंबर 10 नवंबर तक आपको कर लेना, क्योंकि आपको जनवरी में एग्ज़ाम है। कितने तारीख से एग्ज़ाम है ये किसी को पता नहीं, जनवरी फरवरी दिया हुआ किसी को नहीं पता। कम से कम आप मान सकते हो कि अगर 10 नवंबर के आसपास से आप स्वेट मारना शुरू करते हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो 10 नवंबर से पहले आपको ये कंप्लीट करना है किसी बारे में। तो एक दिन में 2 से 3 वीडियो देखो, कंप्लीट हो जाएगा। इतने भी ज़्यादा महाभारत की रीजनिंग में नहीं है, जो कि SSCGD में आता है। यहाँ तक कि सीजन में भी रीजनिंग आती है, उसमें भी उतनी ज़्यादा महाभारत नहीं, मैंने दिया हुआ तो मैंने देखा है, तो उतनी ज़्यादा महाभारत नहीं होती रीजनिंग में दोस्तों। उतना टेंशन लेने की बात नहीं है, इनफ टाइम है, 2 महीना बहुत इनफ टाइम है। आराम से आप नवंबर तक में आप इसे कंप्लीट कर सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे कर सकते हो। और जाके वहाँ पे एग्जाम में 20 में 20 नंबर आ सकते हो, क्योंकि रीजनिंग और हिंदी ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा SSCGD में बहुत ही ज़्यादा जो है मदद करता है 20 में 20 देने के लिए। आप गारंटेड है उसमें 20 में 20 ले सकते हो। मैं तो आप गारंटेड नहीं कर सकते हो सकता है कि कोई सा क्वेश्चन आपको फंसा दे, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा नहीं 99% चांस रहता है कि आप 20 में 20 इसे करके ला ही दोगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने भी इसी तरह तैयारी की दोस्तों, मैंने भी यूट्यूब पे ही पढ़ाई किया था, यूट्यूब से पढ़ाई किया, कुछ नोट्स बनाया, कुछ भी टॉपिक ऐसा था कि हमको जिस टीचर के पास में पढ़ रहा था वो हमको समझ नहीं आ रहा था, मैं किसी और टीचर के उस टॉपिक को सर्च करके वहाँ से पढ़ाई करके उस डाउट को क्लियर कर लिया था और सेट करता था। तो और मैंने यहाँ तक कि 12 घंटे की मैराथन भी रीजनिंग के लिए थी, तो इससे मेरा डाउट क्लियर हो गया था जो भी था। तो रीजनिंग मेरे पढ़ने में भी अच्छा रहता था, तो अच्छा था, पकड़ हमारा अच्छा था। तो मैंने भी अपना 25 में 25 रीजनिंग में ला नहीं सका था, क्योंकि मैंने ऑप्शन को गलत टिक लगा दिया था। जब आंसर किया है तो मैंने देखा कि इतना आसान क्वेश्चन गलत कैसे हुआ, तो पता चला कि हाँ जो मेरा क्वेश्चन जो गलत वो गलत टिक कारण करा, मैंने गलत टिक लगाया था। बनाया तो सही था लेकिन टिक गलत लगा दिया था। तो यानी ओवरऑल मारा तो 25 में 25 हमारा आ जाता, कोई बड़ी महाभारत नहीं थी। तो ठीक है दोस्तों, आज आप समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से आपको करना है रीजनिंग का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना, फर्स्ट टाइम आया होगा तो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, क्योंकि दोस्तों आप शेयर नहीं कर रहे, पता नहीं आपको वीडियो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। कुछ भी हो तो आप वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, कहाँ कमी रह रही, कहाँ दिक्कत हो रही। तो आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।